हाउ टू ओवरकम सेल्फ डाउट, खुद शक को दूर करने के कुछ तरीके। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम अगेन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं जुहा शेख और आप देख रहे हैं टॉकटिव जुहा, जहां पर हम बात करते हैं खुद को बेहतर बनाने की। लेकिन आज का मौजू बहुत ही अहम है, क्योंकि हम में से अक्सर जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर खुद शक का शिकार होते हैं। अब ये खुद शक क्या है, इसके क्या क्या नुकसानात हैं और इसे शिकस्त कैसे दी जा सकती है, आज की इस वीडियो में हम ये सब डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसे आने वाली मोस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो आज मैं आपको ऐसे 5 पॉइंट्स बताऊंगी जिनको फॉलो करके आप खुद शक को खत्म कर सकते हैं, खुद शक को शिकस्त दे सकते हैं और अपने ऊपर जो आपको डाउट्स हैं उन्हें क्लियर कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है मनफी ख्यालात को चैलेंज करें, यानी कि चेंज नेगेटिव थॉट्स। जब कभी हमारे दिमाग में ये ख्याल आता है कि मैं काबिल नहीं हूँ, मैं बासलाहियत नहीं, तो फौरन खुद से एक सवाल किया करें कि ये किसने कहा, क्या ये हकीकत है या फिर सिर्फ मेरा वहम। जी हाँ, खुद शक अक्सर माजी की नाकामी की वजह से पैदा होता है। यानी कि माजी में आप अपने पास्ट में आप किसी चीज में नाकाम हो जाते हैं तो खुद शक जैसी कैफियत आपके अंदर पैदा हो जाती है। लेकिन ये सोचना बहुत जरूरी है कि जो हुआ वो हमेशा के लिए नहीं है। हमारे पास सलाहियत है खुद को बेहतर बनाने की, हम खुद को चेंज कर सकते हैं अगर हम करना चाहें। तो यानी कि अगर आपकी पास्ट में आप किसी चीज में नाकाम हुए हैं तो आपने उस पर ये नहीं सोचना कि हम वहां पर नाकाम हुए हैं तो हम आगे भी नाकाम होंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी है कि हम खुद को बेहतरीन बना सकते हैं। सेकंड है टेक स्मॉल स्टेप्स, यानी कि छोटे छोटे कदम उठाएं। जब हम किसी बड़े मकासद की तरफ देखते हैं तो हमारे दिल में खुद ब खुद खौफ पैदा होता है। लेकिन अगर हम इन बड़े बड़े मकासद को छोटे छोटे हिस्सों में बांट कर रोज इन पर अमल करें, रोज इसमें से कुछ ना कुछ सीखें, तो हमारे लिए कामयाब होना बहुत आसान हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर आपको लगता है कि आप कोई नई जबान नहीं सीख सकते, तो आप रोज उस जबान के कोई नए 10 अल्फाज सीखें और देखना आहिस्ता आहिस्ता आप खुद को बहुत बेहतर महसूस करने लगेंगे। थर्ड है दूसरों से मुकाबला ना करें, यानी कि डू नॉट कम्पीट विद अदर्स। जी हाँ, खुद शक अक्सर तब पैदा होता है जब हम खुद को दूसरों से कंपेयर करने लग जाते हैं, हम अपना मवाजना करने लग जाते हैं दूसरे लोगों से। हम ये सोचते हैं कि अगला इंसान इतना कामयाब है तो हम पीछे क्यों हैं। लेकिन आपको हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए कि हर इंसान का सफर और हालात मुख्तलिफ होते हैं, हर इंसान की सिचुएशन अलग होती है। तो आपने सिर्फ अपने सफर पर ध्यान देना है, ना कि दूसरों के सफर पे। एंड द फोर्थ वन इज अमेजिंग, ट्रस्ट योरसेल्फ, खुद पर भरोसा करें। जी हाँ, खुद शक को हराने का सबसे बेहतरीन सबसे आला तरीका खुद पर भरोसा करें। आपने बस रोज खुद को याद दिलाना है कि आप क्या कर सकते हैं। ये टिप बहुत ही आसान है लेकिन बहुत ही वर्केबल है, बहुत ही ताकतवर है। आपने बस शीशे के सामने खड़े होकर कहना है रोज के मैं काबिल हूँ, मैं बासलाहियत हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बिलीव मी, अगर आप कुछ सोच सकते हैं तो आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट। तो आपने बस एक बार अपने माइंड को एग्री करना है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। एंड लास्टली, नाकामी से डरना छोड़ दिया, यानी कि स्टॉप बीइंग अफ्रेड ऑफ फेलियर। जी हाँ, नाकामी जिंदगी का हिस्सा है और उससे सीखना कामयाबी की चाबी है। जी हाँ, अगर आप एक चीज में नाकाम हुए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप आगे भी नाकाम होते रहेंगे। नाकामी एक नई अपॉर्चुनिटी है कुछ नया सीखने की, पहले से कुछ बेहतर करने की। इसलिए नाकामी को जिंदगी का हिस्सा समझे, ना कि इख्तिताम। सो फ्रेंड्स, खुद शक को हराना इतना आसान नहीं है लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। अपने आप को पहचाने, अपनी सलाहियतों पर यकीन करें। खुद शक आपकी राह में रुकावट भी बन सकता है, लेकिन आपने अपने आप को पहचानना है, अपनी सलाहियतों पर यकीन करना है और दुनिया को दिखाना है कि आप क्या कर सकते हैं। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो सिर्फ यकीन ही है जो आपको कामयाबी तक पहुंचा सकता है। जिन्होंने यकीन किया वो लोग चांद पर भी पहुंच गए, तो आप अगर यकीन करेंगे तो आप तभी कामयाब होंगे। सो गाइस, आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। सो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसी आने वाली मजीद वीडियोस आपसे मिस ना हो। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।